Good morning, students. Beta, yesterday we left this topic in mid, that is reflex action and reflex arc. Though it's very easy, but still I would like to explain it a bit. बट जब भी कोई स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी मसल को, तो जो मसल से रिलेटेड नर्व फाइबर्स हैं या मसल के कॉन्टेक्ट में जो नर्व फाइबर्स हैं वो एफरेंट न्यूरॉन कहलाते हैं, और एफरेंट पाथवे को फॉलो करते हुए कहाँ जाएंगे, स्टिमुलस जाएगा ब्रेन में। ब्रेन में जाने के लिए डोर्सल रूट गैंगोलियन जो है ये फॉलो किया जाता है, इसके थ्रू होके जाता है। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात है कि डोर्सल का क्या मतलब है। डोर्सल मीन्स अबव, वेंट्रल मीन्स बिलो। ये 10th क्लास में जब आप थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डोर्सल का मतलब होता है ऊपर ही हिस्सा और वेंट्रल होता है अंदर वाला पोर्शन। तो ब्रेन में जाने के बाद बेटा ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है उस स्टिमुलस की, और जो भी रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। फिर उस रिस्पॉन्स को मोटर न्यूरॉन कैरी करता है एज एन इम्पल्स, और एफरेंट पाथवे को फॉलो करते हुए मोटर एंड प्लेट या इफेक्टर मसल के पास लाके उस इम्पल्स को ड्रॉप करता है। जैसे ही इम्पल्स मसल के अंदर एंटर करेगा, आपने मसल का मैकेनिज़्म पहले पढ़ा है, कैसे एक्टिन और मायोसिन फाइबर एक दूसरे के साथ लिंकेज बनाते हैं, फॉस्फेट आयंस बनते हैं और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो उसी के थ्रू, उसी के चलते क्या होगा, मसल में मूवमेंट होगी और कोई भी एक्शन लिया जा सकेगा। सो द पाथ फॉलोड फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, नथिंग एल्स। इसमें इतना ही था। फिर आता है आई का मेजर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है और जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। इसमें हम बात करेंगे कुछ डिटेल्स की। तो बेटा आई की जो एक्सटर्नल लेयर होती है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर होता है आगे वाला। किसी भी चीज़ को जब आप प्लेस करते हो तो जो आपकी तरफ फेसिंग पोर्शन है वो क्या होगा, वो एंटीरियर पोर्शन होगा। एंटीरियर पोर्शन इज़ नोन एज कॉर्निया। द मिडल लेयर इज़ नोन एज कोरोइड। और जो कोरोइड है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसकी वजह से जो है इस लेयर का ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आई में ब्लड फ्लो का काम कौन सी लेयर करती है या कहाँ होता है, तो वो होता है कोरोइड लेयर के थ्रू। ये जो कोरोइड लेयर है ये आगे की तरफ जो है थिक है और पीछे की तरफ क्या है, थिन हो जाती है। तो आगे वाला हिस्सा इज एंटीरियर साइड में ये थिक है और क्या बनाती है, सिलियरी मसल्स बनाती है। और जब जो 2/3 आई है, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा है आई का, वहाँ जाके ये नैरो हो जाती है या थिन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलियरी बॉडी की। सिलियरी बॉडी का क्या काम है, ये अपने आप में पिगमेंटेड है और ओपेक स्ट्रक्चर है, और इसको क्या बोलते हैं, हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस के तौर पे ये हमें दिखाई देती है, आइरिस विच इज़ द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। जो आँख की आई बॉल है उसमें एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि अपनी जगह पे लिगामेंट्स के थ्रू, लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडीज़, जो लिगामेंट्स हैं सिलियरी बॉडीज़ के, वो उसको हेल्प करते हैं आइरिस को और प्यूपिल को मेंटेन करने में। जो लेंस का फ्रंट पोर्शन है, ये देखो सिलियरी मसल्स हैं, आइरिस, ये सिलियरी मसल्स थी, ये आइरिस की फॉर्मेशन हो रही है। तो बेटा जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं ये मसल्स, तो क्या होता है, प्यूपिल होता है। प्यूपिल होती है स्पेस इसके बीच की, ये प्यूपिल वाइड होता है। और जब ये रिलैक्स्ड होती हैं तो ये प्यूपिल नैरो हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये जो अपर्चर है, ये जो अपर्चर बोले तो होल, ये जो होल क्रिएट होता है सिलियरी मसल्स के और इरिस के एक्शन की वजह से, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट कौन करता है, मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। ठीक है, अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, हमने पढ़ा, बाहर वाली स्क्लेरा है, बीच वाली कोरोइड है और अंदर वाली रेटिना है। इस रेटिना की लेयर में, अंदर वाली लेयर में 3 लेयर्स होती हैं। किस चीज़ की? 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स।
गैंग्लियन सेल्स सबसे अंदर की तरफ, बाइपोलर सेल्स उसके बाद, और सबसे लास्ट की तरफ या जो कोरोइड है उसकी तरफ फोटोरिसेप्टर सेल्स। यहाँ डायग्रामेटिकली इसको शो किया गया है। अब देखिए जो कॉर्निया है और जो लेंस है इसके बीच की जो स्पेस है उसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जो लेंस से लेकर रेटिना तक का पोर्शन है उसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर, और इसमें प्रेजेंट फ्लूइड को क्या बोलेंगे, विट्रस फ्लूइड। हमारे जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, यानी कि फोटोरिसेप्टर बोले तो लाइट एनर्जी, जैसे ही लाइट के पैकेट्स फोटॉन्स जिनको बोलते हैं, वो जैसे ही इन सेल्स पे पड़ेंगे तो ये सेल्स कुछ एक्शन लेंगे उसके रिस्पॉन्स में। तो दो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, रोड्स एंड कॉन्स। दीज सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड फोटोपिगमेंट्स। इन सेल्स के अंदर फोटोपिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। जो डे लाइट विजन होता है या जिसको फोटोटॉपिक विजन कहते हैं, और जो कलर्ड विजन होता है, क्योंकि बेटा दिन में लाइट गिरेगी किसी चीज़ के ऊपर और आपको कलर्ड दिखाई देगा, तो जो डे लाइट यानी कि मैक्सिमम लाइट की प्रेजेंस में और कलर्ड विजन होता है वो किसका काम है, वो कॉन सेल्स का काम है। और जो ट्वाइलाइट स्कोटॉपिक विजन है, ट्वाइलाइट यानी कि डिम लाइट में जो विजन होता है वो किसका काम होता है, वो होता है रोड सेल्स का। अब यहाँ से याद करना है आपको कि रोड सेल्स जो हैं वो किसकी बनी हुई है, ये पर्पल रेड प्रोटीन की बनी हुई है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। पर्पल रेड प्रोटीन जिसको बोलेंगे रोडोप्सिन, और विजुअल पर्पल ये डेरिवेटिव है बेटा विटामिन ए का। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप विटामिन ए अच्छी तरीके से खाओ, क्योंकि जिस इंसान की रोड सेल्स अच्छी होंगी उसको अंधेरे में तो अच्छा दिखेगा, प्लस डे लाइट में भी उसको अच्छा विजन होगा। जो ह्यूमन आई है, तो हमने बात की रोड सेल्स की, अब बात करते हैं कॉन सेल्स की। कॉन सेल्स के अपने खुद के 3 अलग फोटोपिगमेंट्स हैं, और ये किसको रिस्पॉन्स करते हैं, ये ग्रीन, रेड और ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। जब इन सभी कलर्स की या सभी कलर सेंसिटिव सेल्स को, कॉन सेल्स को आप इक्वली स्टिमुलेट करते हो तो आपको एज अ रिज़ल्ट वाइट लाइट दिखाई देती है। ठीक है, द सेंसेशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉन्स एंड देयर फोटोपिगमेंट्स। व्हेन दिस कॉन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्टिक नर्व्स हैं बेटा आई के एंड में, यहाँ से रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर करती है, अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बोल। पोस्टीरियर पोल क्या होगा, ये मान लो ये एंटीरियर पोल है, एंटीरियर होता है आगे वाला हिस्सा, एंटीरियर, ठीक है, आगे वाला हिस्सा। और इसके अगर आप पोल की बात करते हो तो पोल 90 डिग्री का वो होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो यानी कि ये हो गया पोस्टीरियर पोल। इससे हल्का सा नीचे की तरफ क्या होगा, ऑप्टिक नर्व सेंटर कर रही होंगी और ब्लड वेसल्स एग्जिट कर रही होंगी। ठीक है, अब इस पोस्टीरियर पोल से हल्का सा ऊपर की तरफ ऑप्टिक नर्व से फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती इस पर्टिकुलर रीजन पे। जहाँ से ऑप्टिक नर्व सेंटर करती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में फोटोरिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के साइड बाय साइड यानी कि साइड बाय साइड पोस्टीरियर पोल के क्या मिलेगा, येलोइश कलर का पिगमेंट स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं मैक्यूला लुटिया। क्या बोलेंगे, मैक्यूला लुटिया। ये इसके अंदर एक छेद होता है, एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फोविया। ठीक है, द फोविया इज़ अ थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड। फोविया पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी कॉन सेल्स मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, और यही वो पॉइंट है जहाँ आपको मैक्सिमम या हाईएस्ट विजुअलाइजेशन होता है, रेजोल्यूशन के पिक्स या इमेजेस दिखाई देती हैं। क्या पॉइंट है वो, फोविया। ये स्पेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर में जेल लाइक फ्लूइड होता है और एक्वस चैम्बर में वाटरी फ्लूइड होता है। अब एक बार डायग्राम से और समझ लीजिए, ये स्क्लेरा दिखा रखी है, कोरोइड लेयर दिखा रखी है, हेयर आर द ऑप्टिक नर्व्स, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट पार्शियली बिलो द पार्शियली बिलो द पोस्टीरियर पोल, और इससे हल्का सा ऊपर क्या है, फोविया।
फोविया में क्या प्रेजेंट है, कौन सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड इट इज़ वेयर वी सी द हाईएस्ट रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस। जब भी विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स फोकस करती हैं रेटिना पे, तो कॉर्निया और लेंस जो है वो जनरेट कर कॉर्निया और लेंस के थ्रू होती हुई जब भी विजिबल वेवलेंथ फोकस होती है रेटिना पे, तो वो एक इम्पल्स जनरेट करती है रोड सेल्स और कॉन सेल्स के बीच में। और एक फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होने के कारण, फोटो पिगमेंट्स होने के कारण, जो कि ऑप्सिन और रेटिनल है। ऑप्सिन से पूछा जाए तो इट इज़ अ प्रोटीन डेरिवेटिव, एंड रेटिनल इज़ एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ये दो तरह के फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। जब लाइट गिरती है इन पे तो डिसोसिएशन होता है रेटिनल का ऑप्सिन से, जिसकी वजह से ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। रेटिनल सेपरेट्स फ्रॉम ऑप्सिन, जिसकी वजह से ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इस वजह से जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। आई की रेटिना में जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा दो फोटो रिसेप्टर सेल्स के बीच में। ये प्रोड्यूस करता है एक सिग्नल, और जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गैंग्लियन सेल्स में। और किसके थ्रू जाएगा ये, बाइपोलर सेल्स से। फोटो रिसेप्टर सेल्स सबसे लास्ट में मौजूद थी, हमने पढ़ा था रेटिना में सबसे लास्ट में क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, उससे पहले बाइपोलर सेल्स हैं, और उससे आगे गैंग्लियन सेल्स हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स में पोटेंशियल जनरेट होगा, सिग्नल ट्रांसफ़र होगा बाइपोलर सेल्स के थ्रू गैंग्लियन सेल्स में। ये एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्सेस हैं, ये ट्रांसमिट की जाएंगी ऑप्टिक नर्व से टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, where the neural impulses are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on earlier memory and experience। अच्छा, यहाँ से एक और बात क्वेश्चन अराइज होता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ और द विजुअली कोरिलेटिंग एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसका नाम आप मुझे बताएंगे। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इमेज फॉर्म होती है ह्यूमन आई के अंदर वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और इस इन्वर्टेड इमेज को माइंड प्रोसेस करता है और इरेक्ट इमेज के तौर पे हमें पेश करता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ ये पोर्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ईयर के फंक्शनिंग और मैकेनिज़्म देखेंगे।